का नाम संकीर्तन करने से, नाम जब कीर्तन करने से, उनकी कीर्ति का गान करने से उसी फल की प्राप्ति हो जाती है। जब लगा राजा परीक्षित को पता कि ये केवल कलयुग का प्रभाव है इतना अच्छा कि सत्यु के लोगों की तरह तप त्याग ध्यान करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में जैसे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे, कलयुग में उनकी भी करने की आवश्यकता नहीं प्रभु की प्राप्ति के लिए। द्वापर युग में षोडशोपचार पूजन, श्री विग्रह की सेवा, परिचर्या, नित्य अर्चना करने से द्वापर युग में प्रभु की प्राप्ति होती थी। वही प्राप्ति इस कलयुग में, बल्कि उससे भी अधिक इस कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्, उसी पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति केवल नाम जप संकीर्तन से इस कलयुग में हो जाती है। इतना बड़ा गुण है। कलेर दोषे निधे राजनस्ति एको महान गुण, कीर्तनात् देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखय, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में बड़ा सरल है भव से पार जाना। बस क्या करे, राम नाम जाप कर और भूल के ना पाप कर, बस। और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, समाधियां लगाने की आवश्यकता नहीं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब आवश्यक नहीं है। आवश्यक है केवल अपराधों से बचकर अपना आहार शुद्ध कर ले और नाम जाप करें, बस हो गया काम। कितना सरल है। तो जब कलयुग की ये बात, ये गुण जब पता लगा राजा परीक्षित को, तो देवर्षि नारद जी कहते हैं भक्ति महारानी की देवी, इस गुण को कलयुग के देख करके राजा परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, भगाया नहीं, दमन नहीं किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पार। और दूसरा प्रश्न किया था कि वस्तुओं का सार इस कलयुग में कहां चला गया। तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि व्यक्ति कुछ भी करता है अच्छा काम, शुद्ध नहीं करता, उसमें अशुद्धि मिला देता है, और ये अशुद्धि मिलाता है कलयुग के प्रभाव से। शुद्ध देसी घी नहीं, उसमें मिक्स कर देते हैं। बाजार में जितनी चीजें आ रही हैं सब में मिश्रण हो रहा है। दूध निकलता शुद्ध और बाद में हो जाती है मिलावट, तो दूध का सार कम हो गया। ऐसे व्यक्ति पुण्य करता है, दान पुण्य भी करता है, साथ में बेईमानी भी कर लेता है, लो जी सार खत्म, गंदगी मिला दी अच्छाई में। पेड़ पौधे लगाता है, ऊट पटांग कल में चढ़ा करके उसकी नस्ल ही बदल देता है, फिर सुगंध चलेगी फूल से। तपस्या करता है, साथ में दिखावा करता है, तो तपस्या का सार खत्म हो गया कलयुग में। भजन भी करता है, नाम जप जीभ से, और साथ में निंदा का विष भी मिला देता है जीभ में, तो फिर नाम जप का सार चला गया। ध्यान भी करता है भगवान का, और साथ में औरों का भी ध्यान रहता है, ध्यान का सार चला गया। तमोगुण मिल गया, ध्यान ही नहीं होगा। रजोगुण मिल गया, ध्यान ही नहीं होगा, क्योंकि सत्वगुण में रजोगुण तमोगुण मिला दिया, मिश्रण कर दिया। ध्यान तो सत्वगुण में होता है ना, तो सत्वगुण में रजगुण और तमोगुण का मिश्रण कर दिया। संतान भी अच्छी नहीं हो रही आजकल, क्योंकि यहां भी सब मिश्रण हो गया, वर्ण संकर संतानें हो रही हैं। बुरा ना मानना मेरी बात को, जो मांस खाता है उनकी संतानें वर्ण संकर कहलाती है। कैसे? हमारे अंदर हम मनुष्य के खून से पैदा हुए। किसके खून से मनुष्य पैदा हुआ?
मनुष्य के खून से, जानवर जानवर के खून से पैदा होते हैं। तो हम मनुष्य के खून से पैदा हुए और मां का दूध पी करके पले बड़े हुए, मतलब वो भी मनुष्य का ही है। तो हम मनुष्य के खून से बने हैं, मनुष्य के खून से बड़े हुए हैं, हमारी रग रग में मनुष्य का खून है और इसी खून से आगे संतान पैदा होती है। तो संतान में किसका खून? वो भी मनुष्य का खून। लेकिन जब हम बकरा खाएंगे तो हमारे खून में किसका खून मिल गया? बकरे का। मुर्गा खाया तो हमारे अंदर खून मिल गया मुर्गे का। तो उस खून से बनी संतान, तो वो संतान वर्ण संकर हुई क्यों? हुई कि नहीं? वो मनुष्य की भी संतान है, थोड़ी सी बकरे की संतान है, मैं करेगी, थोड़ी सी मुर्गे की संतान है, क्यों क्यों करेगी? नहीं मानेगी मां बाप की बात। बकरे कहां अपने मां बाप की सेवा करते हैं? मुर्गे मुर्गियां कहां अपने मां बाप की सेवा करते हैं? तो जानवर तो बड़ों की सेवा नहीं करते, जानवर तो भक्ति नहीं करते। तो ऐसे जानवरों को खाया, उसके खून से हमने संतान पैदा की, तो वो वर्ण संकर हुई कि नहीं हुई? वो आधी इंसान है, आधी जानवर है। इसलिए संतान में भी मिश्रण हो गया, इसलिए संतान का सार भी खत्म हो गया। सुख नहीं देती संतानें कलयुग की, दुख देती है। और न जाने कई बार हमने अगर मांस नहीं खाया जानवरों का, तो कईयों का खून चूसा है, उधार लिया वापिस नहीं दिया, चोरी कर ली, ठग लिया, बेईमानी कर ली, कपट कर लिया, उसमें भी खून ही चूसा है। दूसरों की हाय लेकर धन कमाया, उस धन से भोजन किया और भोजन से खून, खून से संतान। तो उस संतान में कितनों की हाय लगी है, वो भी हमारी हाय हाय करवा के छोड़ेगी। तो भक्ति ने जो कहा कि कहां चला गया इन सब का सार कलयुग में, तो देवी ऋषि नारद जी ने कहा कि व्यक्ति का कर्म शुद्ध नहीं, वस्तु शुद्ध नहीं, कलयुग का मिश्रण हो गया व्यक्ति की बुद्धि में, इसलिए सब वस्तुओं का सार चला गया। फिर तीसरा प्रश्न किया भक्ति महारानी ने कि भगवान से ये सब कलयुग का तांडव कैसे देखा जा रहा है, क्यों नहीं भगवान इसको ठीक कर देते? तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि ये सब कलयुग का धर्म है, कली का धर्म ना दोष किसी का, ये कलयुग का धर्म है। जब तक ये भगवान के शरणागत संतों की शरणागत नहीं आएंगे, तब तक कलयुग इनको नचाता रहेगा। और भगवान ने कहा देवी है श्याम गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। हे अर्जुन, ये मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जब तक जीव शरण नहीं आए तब तक मन भरम आए, मर्म कोई जान ना पाए, धर्म कोई जान ना पाए। मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आ गया, मेरे संतों की शरण में आ गया, वो शरणागत तो भले ही बच जाए इस कलयुग से, सब माया से, बाकी कोई बचने वाला नहीं। तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं जब ये भगवान से दूर है इसलिए कलयुग नचा रहा है। तो भगवान ने तो संतों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, अवतारों के माध्यम से दुनिया को अच्छी शिक्षा दी। जब कोई ग्रहण ही ना करे तो क्या करें? भगवान ने दुनिया भर के फल फ्रूट बनाए, दुनिया भर की मिठाइयां, दुनिया भर के अन्न पैदा किए, उसके बाद भी व्यक्ति जानवरों का मांस खाता है, तो फिर वो क्या करे? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल।